गुड आफ्टरनून। मैं सीपी मिश्रा, खैर पब्लिक स्कूल से हिंदी टीचर, आईसी कमेटी के आप सभी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आपको मैं लेकर के चलता हूं इस मुख्य द्वार की तरफ। ये हमारे खैर पब्लिक स्कूल का जो मुख्य गेट यहाँ पर हम लोग पहुँच रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये खैर पब्लिक स्कूल का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, इसके बाएं तरफ जो हमारा गार्ड रूम है, जहाँ पर हमारे गार्ड साहब हैं, यहाँ पर गार्ड साहब जो यहाँ पर बैठते हैं। जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो यहाँ पर सैनिटाइज़र वगैरह ही करवाते हैं। उनका नाम यहाँ पर इस रजिस्टर की सूची में लिखते हैं। उनका पूरा रिकॉर्ड विवरण ये रखते हैं, कौन आ रहा है, कब जा रहा है, सारा रिकॉर्ड ये अपने इस रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। इस गार्ड साहब के रूम के जस्ट बगल में यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। इस नोटिस बोर्ड पर कोविड-19 से संबंधित अन्य कोई भी फंक्शन या कोई भी विद्यालय से संबंधित कोई विशेष सूचना जो भी होता है, उसको यहाँ पर चस्पा किया जाता है, जिससे कि कोई भी आगंतुक व्यक्ति जो भी यहाँ पर आए, सबसे पहले इस नोटिस बोर्ड के माध्यम से उसे जो भी जानकारियाँ हासिल करनी है वो उसे प्राप्त हो और वो जो है उस चीज़ को समझ सके, फिर जो है अंदर प्रवेश करें। अब आइए यहाँ से हम लोग इस तरफ जो दाएं तरफ है, इस तरफ रुख करते हैं। जो हमारा एरिया है, जहाँ पर बहुत सारे बसें, मोटरसाइकिल्स और सारी चीज़ें हैं, ये हमारा विद्यालय का ये पार्किंग एरिया है। इस पार्किंग एरिया में जब भी कोई आता है तो अपने वाहन को यहाँ पर लगाता है, और लगाते हुए अब हम आपको सीधे दिखाते हैं। खैर पब्लिक स्कूल के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए अंदर की तरफ चलते हैं। ये हमारा ये जो दिख रहा है, ये खैर पब्लिक स्कूल के मुख्य द्वार का ये जो बड़ा सा गेट लगा हुआ है, इसी गेट से हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करते हुए हम लोग जो है आइए सीधे चलते हैं, दिखाते हैं प्रिंसिपल सर का। जो हमारे प्रिंसिपल सर खैर पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं, मिस्टर कौशल श्रीवास्तव जी इसी ऑफिस में बैठते हैं। ये देखिए प्रिंसिपल सर का ऑफिस जो है, इस ऑफिस में हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम इस ऑफिस में प्रवेश करते हैं। ये हमारे प्रिंसिपल सर मिस्टर कौशल किशोर श्रीवास्तव हैं, जो कि हमारे विद्यालय के सबसे वरिष्ठ टीचर हैं और हम लोगों के मार्गदर्शक प्रणेता भी हैं। ये कौशल श्रीवास्तव जी हैं। मैं चाहूँगा कि कौशल श्रीवास्तव जी हमारे जो हैं कुछ दो शब्द बोलें। Good morning. Indeed, of course, really lips do not move when the heart is full. It gives great pleasure for me. So on behalf of Khair Public School, this alma mater, I, Kaushal Kumar, the principal of this institution, extend our deepest and heartiest welcome to our inspection committee and its members for virtual inspection. Our joy is doubled with God's showers of blessings and abundant of blessings. With best wishes, thank you so much. अब मैं यहाँ की कुछ विशेषता को आपसे अवगत कराता हूँ। ये सर का जो ऑफिस है, इसमें देखिए टाइम टेबल हमेशा सर के सामने हमेशा रहता है। ये सीसीटीवी कैमरे से जो सभी क्लास की निगरानी सर हमेशा हमारे करते रहते हैं। ये यहाँ पर उनके सामने उपलब्ध है, टाइम टेबल है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रहती है। इसके माध्यम से हमारे प्रिंसिपल सर काफ़ी सक्रिय रहते हैं और सारी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। अब आइए हम आपको इसके बगल में जो इस प्रिंसिपल ऑफिस के बगल में जो ये दूसरा ऑफिस आपको दिखाई दे रहा है, ये रेस्ट ऑफिस है। यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति आता है, एडमिशन से संबंधित आता है अथवा किसी भी कार्य से संबंधित आता है, तो यहाँ पर इसी ऑफिस में प्रवेश करता है और इस ऑफिस में
यहाँ पर जो भी देख रहे हैं हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, ये सब लगा हुआ है, गेस्ट वगैरह यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ उनसे बात किया जाता है। और इसी के बगल में यहाँ हमारे दाएं तरफ ये जो केबिन बना हुआ है, ये केबिन जो है ये हमारे सर जो ये बैठे हुए हैं, ये एडमिशन वगैरह करते हैं, अकाउंट ऑफिस का कार्य जो भी होता है संपादित वो इसी केबिन से होता है। यहाँ पर सारा सब कुछ यहाँ पर मतलब उपलब्ध है। यहाँ सर हमारे बैठे हुए भी हैं, अकाउंट ऑफिस के अपना कार्य भी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, निकल के चलते हैं। आइए हम आपको इसके जस्ट दाएं साइड में आपको लेकर के चलते हैं। ये जो दायां साइड, इसके ऑफिस के दाएं साइड का जो भाग है, यहाँ जो इस गलियारे में एक स्टाफ टॉयलेट बना हुआ है, ये जेंट्स स्टाफ टॉयलेट है। यहाँ पर आते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हाथ धोने का पानी यहाँ पर उपलब्ध है, यहाँ हम लोग हाथ धुलते हैं। यहाँ ये टॉयलेट रूम है, इसके अंदर हम लोग स्टाफ रूम के समस्त लोग आते हैं और यहाँ पर अपना हाथ धुल करके और फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। इस प्रकार से ये विद्यालय का बाउंड्री है, इस तरफ से लगा हुआ है। यहाँ जो है आरओ जो पानी पीने की मशीन लगी हुई है, यहाँ से उपलब्ध होती है। अब आइए हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं अपने सिक रूम की तरफ। ये सिक रूम जो हमारे खैर पब्लिक स्कूल में बना हुआ है, जहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ यहीं से उपलब्ध होती हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या होता है। और सबसे पहले मैं आइए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये जो स्टेज बना हुआ है, ये है पब्लिक स्कूल, ये KPS का स्टेज जो बना हुआ है। जब भी विद्यालय में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो इसी मंच के माध्यम से संचालित होता है। यहीं पर बच्चे, छोटे मोटे नन्हे बच्चे आकर के उस कार्यक्रम को संपादित करते हैं। और यहाँ के जस्ट बगल में जो हम आपको बता रहे थे, जिसके बारे में वर्णन कर रहे थे, ये हमारा सिक रूम है। देखिए सिक रूम का जो ये बोर्ड लगा हुआ है, इस सिक रूम में आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मैम बैठी हुई है। जब भी किसी बच्चे को प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर हम लोग उसके लिए व्यवस्था करते हैं। बहुत सारा मेडिसिन वगैरह, ये जो है ये बहुत सारा मेडिसिन वगैरह जो रखा हुआ है सिक रूम में उपलब्ध है। जो भी जैसे मान लीजिए थोड़ा सा हाथ कट गया या किसी को पेट दर्द हो गया या फीवर हो गया, तो उसके लिए सारी दवाइयाँ, सारे मेडिसिन यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, सीधे आपको दिखाता हूँ अपने इस खैर पब्लिक स्कूल का जो लाइब्रेरी, जो पुस्तकालय है, जिसमें तरह की पुस्तकें रखी हुई हैं। तकरीबन 2000 पुस्तकें हमारी इस लाइब्रेरी में उपस्थित हैं और इसमें सभी सब्जेक्ट के पुस्तकें हैं। सबसे पहले आइए देखिए, ये लाइब्रेरी का रूम है, ये लाइब्रेरी का प्रवेश द्वार है। इसके माध्यम से हम अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ पर आपको मैं इस लाइब्रेरी में बैठी हुई जो मैम है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये जो रजिस्टर रखा हुआ है, इस रजिस्टर में जो बच्चों का नाम है, ये बच्चे जो भी बुक ले जाते हैं उनका पूरा विवरण, किस डेट में लेकर के जाते हैं, कब लेकर के वापस आते हैं, रखते हैं, ये सारा विवरण मैम यहाँ पर रखती हैं। इस रजिस्टर में 2000 पुस्तकों का पूरा हिसाब किताब इस मतलब रजिस्टर के माध्यम से करती हैं। इसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पर लाइब्रेरी में रखी हुई पुस्तकों को आपको एक झलक उसका दिखलाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी पुस्तकें लगी हुई हैं। इस दूसरे अलमारी में इसमें बहुत सारी पुस्तकें लगी हुई हैं, जिसमें कि गणित की, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, हिंदी की और भी बहुत सारे ऐसे ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं जो कि शायद ही कहीं मिले, बहुत मुश्किल से कहीं पर मिल पाता है। बहुत ही दुर्लभ पुस्तकें हैं जो कि यहाँ इस लाइब्रेरी में हमारे खैर पब्लिक स्कूल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं, जिसको कि हम लोग आसानी से यहाँ पर बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। बच्चे आते हैं और इन लाइब्रेरियों में रखे हुए पुस्तकों को लेकर के इसका अध्ययन करते हैं और करने के पश्चात जो है अपने
अपनी क्लास में जाते हैं। ये देखिए सारे टेबल्स और चेयर्स लगे हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स इसमें आते हैं और बैठते हैं, बैठ करके हाँ इसमें जो है ये जो इसका एरिया है वो 1200 स्क्वायर फीट का इसका एरिया है। इस लाइब्रेरी का जो पूरा एरिया है, पूरा क्षेत्र है वो 1200 स्क्वायर फीट का है। और इसमें आपको मैं दिखाता हूँ तो सारी व्यवस्थाएँ हैं। ये यहाँ पर है ये मैगजीन वगैरह महीने में यहाँ पर देखिए सारे मैगजीन्स रखी हुई हैं। 4 मैगजीन्स कम से कम आती हैं पर डे। हिंदी का न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, ये सारे न्यूज़पेपर यहाँ पर उपलब्ध हैं। उसके अलावा ये देखिए CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, जिसके माध्यम से यहाँ की जितनी भी गतिविधि होती हैं सारी गतिविधियों को हम लोग आसानी से देखते रहते हैं। अब मैं इस अपने लाइब्रेरी पुस्तकालय को दिखाते हुए आपको इसके बाहर लेकर के चलता हूँ। सीधे जो है इस सेकंड जो है गेट से मैं आपको लेकर के बाहर आता हूँ। ये हमारे खैर पब्लिक स्कूल का जो आर्ट एंड क्राफ्ट जो रूम है उसके तरफ मैं लेकर के चलता हूँ। ये आर्ट एंड क्राफ्ट, ये जो छोटे बच्चों का क्लास है, आइए हम इसमें दिखाते हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के जो खेल से संबंधित जो भी सामग्री जैसे कैरम बोर्ड हो गया, ये हारमोनियम वगैरह हो गया, चेस हो गया, वो लूडो हो गया, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। छोटे बच्चे हमारे यहाँ पर वो बैडमिंटन रखा हुआ है, आते हैं और मैं लोगों के देख रेख में बैठ करके आराम से खेलते हैं, पढ़ते हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पर भी CCTV कैमरा लगा हुआ है। ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट है इसका भी जो एरिया है वो 500 स्क्वायर फीट का इसका एरिया है। अब मैं आपको इस कमरे के बाहर लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर ये सीढ़ी जाता है। इसके दाएं साइड में जो है हैंड वाश है, यहाँ पर मैं हैंड वाश की सारी सुविधाएँ इस खैर पब्लिक विद्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो यूरिन का बना हुआ है सब मैं यहाँ पर बारी बारी से आपको इसको दिखाते हुए, ये जो शौचालय बने हुए हैं ये आपको दिखाते हुए, इधर भी एक बना हुआ है, आइए उसको भी मैं दिखा रहा हूँ। ये जो सीढ़ी के नीचे बना हुआ है, अब इसको दिखाते हुए मैं सीधे इसके बाएं साइड में आपको लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर इसके बाएं साइड में हमारा जो है ये लेडीज स्टाफ रूम है। आइए हम अपने लेडीज स्टाफ रूम के बारे में दिखाएं। ये लेडीज स्टाफ रूम, ये लेडीज स्टाफ रूम है। इसका जो गेट है, इसके गेट के माध्यम से हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आइए देखिए ये जो चेयर्स वगैरह लगे हुए हैं, हमारे विद्यालय की जो लेडीज स्टाफ है यहाँ पर बैठती हैं। यहाँ उनके लिए अलमारी व्यवस्था है जिसमें कि वो लोग अपनी अपनी बुक्स वगैरह को रखते हैं। वहाँ पर जो है वो स्टाफ टॉयलेट बना हुआ है, ये इसी क्लास में इसी रूम में ही बना हुआ है। इसको आइए दिखाते हैं आपको। ये पूरी व्यवस्था ये स्टाफ टॉयलेट जो लेडीज़ के लिए बना हुआ है, ये स्टाफ रूम में ही संबंधित है। ये देखिए पूरी व्यवस्था हम आपको दिखाते हैं। आइए देखिए ये सब कुछ सुविधा, सब सारी व्यवस्था लेडीज स्टाफ रूम के कमरे में ही उपलब्ध है। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, इस कमरे के जो है बाईं तरफ लेकर के चलता हूँ। इसी स्टाफ लेडीज स्टाफ रूम के जस्ट बगल में हमारा जो है जेंट्स स्टाफ रूम बना हुआ है। अब मैं जेंट्स स्टाफ रूम में आपको लेकर के चलता हूँ। आइए दिखाएं आपको। ये जो जेंट्स स्टाफ रूम है, ये सारे जो चेयर्स लगे हुए हैं, टेबल्स लगे हुए हैं, हमारे जो स्टाफ आकर के बैठते हैं। खाली पीरियड जब भी होता है तो आकर के बैठते हैं। और ये जो अलमारी रखी हुई है, जैसे देखिए अलबर्ट सर का है, डेविड सर का है, मुहिउद्दीन खान का है, सादाब अहमद का है, बहुत सारे टीचर्स का लगा हुआ है लोगों। इसी के अंदर सब लोग अपने बुक्स वगैरह रखते हैं और फिर यहाँ से अध्ययन करके वो लोग अपने अपने क्लास में जाते हैं। अब आइए हम इस जेंट्स स्टाफ रूम से बाहर निकलते हैं। जस्ट इसी के बाएं तरफ ये बाएं तरफ जो दिख रहा है केमिस्ट्री लैब, ये बाएं तरफ जो केमिस्ट्री लैब दिख रहा है, ये उसके माध्यम से हम जो है अंदर प्रवेश करते हैं।
आइए देखिए, ये केमिस्ट्री लैब, ये हमारे मोहिउद्दीन सर हैं। ये चार्ट लगा हुआ है, पीरियोडिक टेबल का ये चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पर ये अलमारी रखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। ये सारे केमिस्ट्री के उपकरण जिसके माध्यम से हमारे सर जो है प्रयोगशाला में बच्चों को ये सब देते हैं। ये सारे सब कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर लगा हुआ है, रखा हुआ है। बहुत सारे केमिस्ट्री के जितने भी जो है चार्ट हैं लगे हुए हैं, जिसके जो लैब में आवश्यक हैं। ये सारे सामान को बच्चों के द्वारा लैब में यहाँ पर करवाया जाता है। ये देखिए भाग वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। सारी ये चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। बच्चों को समय समय से जब भी क्लास होता है बच्चों को लेकर के आते हैं सर यहाँ पर, और लैब में तो लैब केमिस्ट्री लैब करवाते हैं। अब मैं ये सब चार्ट वगैरह आपको दिखाते हुए इस केमिस्ट्री लैब से बाहर निकलता हूँ। अब मैं सीधे रुक करता हूँ ऊपर की तरफ रुक करता हूँ। आइए मैं ऊपर का क्लास आपको दिखाऊं, जो कि हमारे जो प्रपोज्ड स्टूडेंट्स का जो क्लास है, क्लास फर्स्ट ईयर का जो क्लास चलने वाला है, वो सारे जो क्लास हमारे बनाए गए हैं मैं उनको आपको दिखा रहा हूँ, चल रहा हूँ बारी बारी से। ये सीढ़ी बनी हुई है, इसी सीढ़ी के माध्यम से बच्चे ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर की तरफ आते हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं, सीधे रुक करते हैं। ये जो है ये आपको मैं फिजिक्स लैब की तरफ लेकर के सीधे चलता हूँ, आपको फिजिक्स लैब दिखाता हूँ। ये देखिए खैर पब्लिक स्कूल में ये फिजिक्स लैब जो बना हुआ है, यहाँ पर बच्चों को लाया जाता है समय समय से। फिजिक्स से संबंधित जो भी प्रैक्टिकल्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो हमारे सर रहते हैं। और रह करके फिजिक्स के जितने भी उपकरण हैं, आपको मैं ये चार्ट दिखा रहा हूँ। ये सारे चार्ट्स, ये टेबल पर रखे हुए सारे उपकरण, ये सारे चार्ट्स और उपकरण जो यहाँ पर रखे हुए हैं, जितने भी सारे मौजूद हैं, इन सभी के माध्यम से बच्चों को जो है प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। आइए आपको मैं ये सब दिखाऊं, जो भी फिजिक्स में आवश्यकता है वो सारे उपकरण यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो हमारा फिजिक्स लैब है, ये भी 600 स्क्वायर फीट का है। इसकी एरिया जो है वो 600 स्क्वायर फीट का है। ये देखिए भाग तोड़क लगा हुआ है, ये सारे उपकरण रखे हुए हैं। और इसमें समय समय से बच्चों को ला करके हम लोग जो है लैब का कार्य करवाते हैं। अब मैं इस फिजिक्स लैब से बाहर निकलता हूँ। आइए इसके बगल में ये जो प्रपोज फॉर क्लास 11 साइंस, जो साइंस के लिए प्रस्तावित किया गया है जो क्लास है, इस क्लास में जो भी व्यवस्थाएं हैं, आइए मैं इसको दिखाता हूँ। आइए इसमें ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, सारे टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं और ये बना हुआ है। इसके माध्यम से बच्चे यहाँ पर शिक्षा का ग्रहण करेंगे। अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, इसके जस्ट बगल में आपको लेकर के चलता हूँ। ये देखिए बरामदे में जगह जगह पर अग्निशमन यंत्र जो लगाया हुआ है, कभी भी आवश्यकता पड़ने पर, कभी भी कोई भी ऐसी स्थिति आने पर उसके लिए विद्यालय पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार रहता है। अब आइए मैं इसके बगल में ये मैथ्स लैब है, मैथ्स लैब ये है, यहाँ पर भी बच्चों को लाया जाता है। ये विद्यालय में ये भी बहुत सारे सुविधाएं हैं। यहाँ पर बच्चों को लाकर मैथ्स के जो चार्ट हैं, ये जो डिवीजन के चार्ट हैं, मल्टी के चार्ट हैं, डिवाइड में हैं, नंबर्स में हैं, एडिशन में हैं, तमाम सारी ये जो चार्ट लगे हुए हैं, इस चार्ट के माध्यम से बच्चों को जो है बताया जाता है, सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये सारे देखिए ये जो बने हुए सारे उपकरण रखे हुए हैं, इन उपकरण के द्वारा हम लोग जो है मैथ्स का कार्य संपादन करवाते हैं, बच्चों से करवाते हैं। अब आइए मैं सीधे लेकर के चलता हूँ जो क्लास 11 का जो प्रपोज क्लास है, ये क्लास मैथ का है। ये प्रपोज फॉर क्लास 11 मैथ्स के लिए जो प्रस्तावित क्लास है, इस क्लास के बारे में आपको दिखाते हैं। आइए मैं इसके अंदर आपको लेकर के चलता हूँ। इसमें भी सारी सुविधाएं, ब्लैक बोर्ड वगैरह, सीट टेबल सारे सब कुछ है।
500 स्क्वायर फीट का ये हमारा क्लास जो बना हुआ है, ये है बिजली की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब आइए हम लेकर के चलते हैं। इसके जस्ट दाएं साइड जो कि हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये प्रपोज्ड क्लास 11th ये कॉमर्स का क्लास बनाया गया है। यहाँ पर देखिए लगा हुआ है इसका वो इस कॉमर्स का क्लास है। अब आइए हम कॉमर्स के क्लास की व्यवस्था आपको दिखाते हैं। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। इसमें आपका ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, बच्चों के बैठने के लिए सीट लगा हुआ है, लाइट की व्यवस्था है। ये जो क्लास है ये 500 स्क्वायर फीट का इसका पूरा एरिया है। अब आइए हम लोग यहाँ से सीधे निकलते हैं, रुक करते हैं अपने दाएं तरफ। जो ये अगला क्लास है जो कि ह्यूमैनिटीज़ के लिए बना हुआ है, मानविकी के लिए बना हुआ, प्रपोज्ड फॉर 11th मानविकी ह्यूमैनिटीज़ के लिए जो बना हुआ मानविकी का जो क्लास है उसमें हम लोग आते हैं। देखिए वो सारी सुविधाएं हमारे हर क्लास में हैं। ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, सीट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, लाइट की व्यवस्था है और इसकी भी जो एरिया है 500 स्क्वायर फीट की इसकी भी एरिया है। अब हम लोग यहाँ से सीधे निकलते हैं, थर्ड फ्लोर की तरफ चलते हैं। थर्ड फ्लोर यहाँ से भी देखिए विद्यालय का पूरा नज़ारा, पूरा चारों तरफ का दृश्य जो कि मैदान हरा भरा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जो पौधे लगे हुए हैं, सामने खेल का मैदान भी बना हुआ है जो कि हम अभी चलेंगे वहाँ पर आपको अवगत कराएंगे, आपको बताएंगे बारी बारी से। इस तरह से हम लोग जो है चलते हुए अब हम लोग थर्ड फ्लोर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड फ्लोर पर जाने का जो मार्ग है, ये सीढ़ियाँ यहाँ से बनी हुई हैं। इस सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर पहुँचते हैं जहाँ पर कि हमारा अगला क्लास 12 का जो प्रपोज क्लास है सारे बने हुए हैं। आइए हम लोग इन सीढ़ियों के माध्यम से अपने इस ऊपर के क्लास में चलते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बायोलॉजी के लैब की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ से जो दाएं तरफ रास्ता मुड़ता है ये सीधे बायोलॉजी लैब की तरफ जाता है। आइए हम बायोलॉजी लैब की तरफ रुख करते हैं। ये देखिए जो लगा हुआ है ये बायोलॉजी लैब है। अब हम बायोलॉजी लैब की तरफ अंदर घुसते हैं। ये बायोलॉजी लैब ये हमारी मैम रंजना श्रीवास्तव में है, ये बायोलॉजी टीचर है। ये सारे उपकरण रखे हैं जो बायो प्रैक्टिकल्स में काम आते हैं। ये सारे जो पोस्टर लगे हुए हैं जैसे मानव मांसपेशियाँ सारे चीज़ लगे हुए हैं, इसको दिखाया जाता है, इसको पॉइंट बाई पॉइंट सब बताया जाता है। समय समय से बच्चों को ला करके रंजना में हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल्स वगैरह जितना भी जो भी करना है बायो से संबंधित सब कुछ करवाती है। अब हम आपको ये सारा सब कुछ दिखाते हैं, यहाँ से ले चलते हैं अगले क्लास की तरफ। आइए ये सारे क्लास रंजना मैम ये क्या है? माइक्रोस्कोप। दिस इज माइक्रोस्कोप। हाँ माइक्रोस्कोप है। ये सारे उपकरण लगे हुए हैं। रंजना मैम हमारे यहाँ पर उपस्थित ही हैं, सब कुछ समय समय से बच्चों को प्रैक्टिकल्स वगैरह कराती ही हैं। अब हम आपको सीधे ले करके चलते हैं। ये जो हमारा क्लास बना हुआ है प्रपोज्ड फॉर 12, ये साइंस के लिए 12 क्लास के साइंस के लिए प्रपोज किया हुआ है। आइए ये देखिए ये प्रपोज फॉर 12 क्लास साइंस के लिए प्रपोज है। इसमें हम लोग प्रवेश करते हैं। ये देखिए ब्लैकबोर्ड लगा हुआ है, 500 स्क्वायर फुट का एरिया का ये क्लास है। सारे टेबल्स वगैरह इसमें भी लगे हुए हैं, सारी सुविधाएँ इस क्लास में भी उपस्थित हैं, मौजूद हैं। अब मैं यहाँ से सीधे अपनी इस दाईं तरफ निकलता हूँ। दाईं तरफ जो है ये 12 क्लास की है। 12 क्लास का प्रपोज्ड फॉर ये कॉमर्स का क्लास बनाया गया है। कॉमर्स के लिए रूम प्रस्तावित है। यहाँ पर भी ब्लैकबोर्ड वगैरह सारे संसाधन उपलब्ध हैं, सीट, टेबल, लाइट और ब्लैकबोर्ड सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। अब हम यहाँ से सीधे निकलते हैं। तो इस क्लास के जस्ट दाएँ साइड में जो ह्यूमैनिटीज़ का जो क्लास प्रपोज किया गया है, अब हम आपको सीधे ले चलते हैं। देखिए ये प्रपोज था 12 ह्यूमैनिटीज़ मानविकी का जो क्लास बनाया हुआ है। मैं मानविकी के इस क्लास में आपको ले करके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए ब्लैकबोर्ड लगा हुआ है, टेबल्स लगे हुए हैं, लाइट की व्यवस्था है, बड़े बड़े खिड़कियाँ लगाए हुए हैं।
एरिया है, ये सारी सुविधाएं इसमें भी उपलब्ध हैं। अब आपको लेकर के इसी के जस्ट दाएं साइड में हमारा जो ये बना हुआ है मैथ्स का प्रपोज फॉर 12 क्लास मैथ्स के लिए जो बनाया हुआ है, मैथ्स का क्लास है। इसमें भी वही सारी सुविधाएं, वही सारे संसाधन, अच्छा सा एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड, बैठने के लिए चेयर्स, कमरे में हवादार बड़े बड़े खिड़कियाँ और 500 स्क्वायर फीट का ये जो हमारा क्लास है, ये सारे यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अब मैं यहाँ से आपको ये जो हमारे विद्यालय का जो ग्राउंड है, बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पर कि मतलब ये गार्डन वगैरह छोटा छोटा, यहाँ पर छोटे बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारे उपकरण वहाँ पर लगाए हुए हैं। ये पौधे छोटे छोटे लगाए हुए हैं। वो सामने जो दिखाई दे रहा वो कोर्ट है, वो जो उस तरफ दिखाई दे रहा हमारे हाथ के सामने वो विद्यालय का दूसरा भाग है, जहाँ पर कि मतलब हमारे कंप्यूटर लैब हैं और स्मार्ट क्लास हैं, अन्य क्लास हैं। आइए हम लेकर के चलते हैं विद्यालय के दूसरी तरफ, दूसरे भाग की तरफ, और उस भाग का जो है आपको परिचय कराते हैं। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं और पुनः हम लोग इसी सीढ़ियों के माध्यम से नीचे की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, जिससे कि बच्चों को आने जाने में कोई समस्या न हो, कोई मुश्किल न हो। आइए हम लोग जो है नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ रुक करके हम लोग सीधे क्लास फर्स्ट की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पर जो भी विद्यालय में सारे क्लासरूम में सारे उपकरण, सारी व्यवस्थाएं हैं, हम उनसे आपको अवगत कराएंगे। तो आइए हम आपको ये करके चलते हैं सीधे विद्यालय के सामने का जो पार्ट है, ये आइए ये जो झंडारोहण का ये जो बना हुआ है, मतलब ये जो मंच बना हुआ है, ये जो उसका एक स्थल बना हुआ है, जहाँ पर जो जब भी जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जब भी कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर झंडारोहण किया जाता है। हमारे गणमान्य अतिथि आते हैं, झंडारोहण करते हैं। इसी के बगल में जस्ट आपको मैं दिखाता हूँ, आइए ये देखते हैं, ये लेडीज का जो है ये टॉयलेट रूम, वॉशरूम और सारे ये जो है ये विकलांग बच्चों के लिए बना हुआ हमारा, और इसी के बगल में वॉशरूम बना हुआ है, और ये भी जो है शौचालय बनाए गए हैं। आपको दिखाएं ये सारे शौचालय जो बनाए हुए हैं, ये लेडीज के लिए, जो भी बच्चियां हैं हमारे विद्यालय की, उनके लिए कोई असुविधा न हो, इसलिए यहाँ पर ये सारे व्यवस्था किए गए हैं। इसी के बगल में मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ये जो है ये हाथ धोने का पानी यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर हम लोग आते हैं, सारी बच्चियाँ आती हैं, यहाँ पर हाथ धोती हैं। इसके जस्ट बाएं साइड में बगल में आरओ का फिल्टर पानी है, यहाँ से हम लोग आते हैं, जो कि पानी फिल्टर पानी हम लोगों को मिलता है, आराम से फिल्टर पानी पीते हैं। ये दिखाएं आपको, ये हाथ धुलने का है, बच्चे आते हैं अंदर से तो यहाँ पर हाथ धुलते हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं इसके जस्ट बाएं तरफ, जो कि हमारा क्लास फर्स्ट ये आपको दिखाते हैं। ये है क्लास फर्स्ट, ये क्लास फर्स्ट है, और यहाँ पर हम लोग प्रवेश करते हैं। देखिए ये हमारे अलवर बनाए गए हैं, और ये सारे इसके जस्ट बगल में यहाँ पर ये जो है ये दीवार पर ये नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है, और इस नोटिस बोर्ड पर जो भी चीज़ें सारी चीज़ें हैं, सेव लाइफ, सेव वाटर,
ये ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें जो यहाँ पर लगा दी जाती है, जिसके माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जाता है, बच्चे जागरूक होते हैं। और ये जो लिखा हुआ है, जब भी किसी बच्चे को कोई भी समस्या होती है, कोई व्यक्तिगत सुझाव, कोई समस्या, कोई दिक्कतें होती हैं, तो अपनी बातों को गोपनीय ढंग से पत्रिका में लिख करके इसमें डाल देता है। फिर उसको जो है निकाल करके हमारे विद्यालय जो प्रबंधन के जो मुख्य हैं वो देखते हैं, फिर उसी के अनुसार कार्य होता है, उसी के अनुसार बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। अब आइए हम दिखाते हैं, इसके बगल में ये क्लास सेकंड है यहाँ पर। और ये जितने भी क्लास हैं 500 स्क्वायर फीट की एरिया वाले सारे क्लास हैं। ये इसके बगल में आपको दिखाते हैं, ये हमारा क्लास थर्ड है। क्लास थर्ड, इसमें भी ब्लैक बोर्ड, पोडियम, पंखे, लाइट्स, सीट्स वगैरह सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसके जस्ट बगल में ये क्लास फोर्थ है। क्लास फोर्थ में भी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सारे क्लास उन्होंने बताया कि 500 स्क्वायर फीट का है। और यहीं से जस्ट बगल में हमारे जो इस दाएं क्षेत्र का, दाएं भाग का जो हिस्सा है, ये जो हमारा बना हुआ है, ये स्मार्ट क्लास बना हुआ है। आइए दिखाएं आपको, ये स्मार्ट क्लास है, ये स्मार्ट क्लास है, ये स्मार्ट क्लास है। और इस यहाँ पर अंदर आते हैं, ये हमारे स्मार्ट क्लास में हमारे सर दिखाते हैं, सारी चीज़ें दिखाते भी हैं, इससे संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाया जाता है। सर हमारे लोग अच्छे तरीके से दिखाते हैं, बताते हैं वो सारी चीज़ें। अब हम यहाँ से वापस चलते हैं और इसकी जो एरिया है वो 700 स्क्वायर फीट की इसकी जो एरिया है, हमारे जो स्मार्ट क्लास है इसका जो एरिया है 700 स्क्वायर फीट की इसकी एरिया है। अब हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं, जो हमारे विद्यालय का फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर की तरफ आपको हम लेकर के चल रहे हैं। ये सीढ़ी यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये सीढ़ी बनी हुई है, इसी के माध्यम से बच्चे ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे हमारे ऊपर में से फर्स्ट फ्लोर में कंप्यूटर लैब है और क्लास 6 है, 7 है, 8 है, वो सारी चीज़ें हैं। तो सर्वप्रथम हम दिखाएं आपको, ये क्लास 8 बना हुआ है। इसमें भी ये भी 500 स्क्वायर फीट का ये इसकी एरिया है। Mass cannot be created or destroyed independently. Actually, in any chemical reaction, if you want to create anything, that state is not possible to destroy the mass. If we take 5 liter water, and 1 kg of sugar, and the product will be the 6 liter of juice. That means if you want to make juice, then if you want to take 5 liter. क्लास 6, ये जो क्लास 6 बना हुआ है, क्लास 6 है। इस क्लास 6 में यहाँ पर हमारे सारे सर हमारे क्लास ले रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाया ये 500 स्क्वायर फीट की एरिया है। यहाँ पर ये भी हमारे क्लास चल रहा है, हमारे बच्चे आप अब आपको इस ये क्लास 5 है। क्लास 5 में लेकर के चलते हैं। क्लास 5 में भी वो सारे संसाधन, वो सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। 500 स्क्वायर फीट की क्लास है, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, जमीन सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब आइए है आपको लेकर के चलते हैं। इस फर्स्ट फ्लोर के बगल में देखिए, यहाँ पर भी आपको लेकर के चलते हैं। ये जेंट्स का जो है ये शौचालय है, और ये भी शौचालय आपको दिखाएं। ये शौचालय आप आकर के ये शौचालय है। ये यहाँ पर जो है वॉश करने के लिए पानी में हैंड वॉश लगा हुआ है। ये सारे शौचालय हैं। ये देखिए, ये आरओ लगा हुआ है, यहाँ से पानी पीने के लिए उपलब्ध हो जाता है बच्चों को, यहाँ बगल में हो जाता है। और ये लेडीज का जो भी बच्चियाँ हैं, हमारी बच्चियों के लिए ये बना हुआ है। ये जो शौचालय जो है, यहाँ पर ये शौचालय है, यहाँ पर दूसरा शौचालय है।
इस फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ पर ये जो हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, यहाँ से बच्चे हाथ धोते हैं और पुनः यहाँ से निकल करके अपने अपने क्लास में जाते हैं। अब मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूँ अपने कंप्यूटर लैब की तरफ। इस है पब्लिक स्कूल में कंप्यूटर लैब स्थापित किया हुआ है, जहाँ पर बच्चे जो है पीरियड वाइज जो भी जिनका पीरियड होता है वहाँ पर सफर से लेकर के जाते हैं और कंप्यूटर का कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं। आपको दिखाऊंगा ये कंप्यूटर लैब है पब्लिक स्कूल का, ये कंप्यूटर लैब है। इस कंप्यूटर लैब में आइए मैं लेकर के चलता हूँ। ये हमारे मेन जो शख्सियत बहरी जी है कंप्यूटर लैब की, जहाँ ये सारे बच्चों को मतलब जो है कंप्यूटर बुला करके सिखाती हैं। ये सारे कंप्यूटर्स के उपकरण को मशीनें से रखी हुई हैं। देखिए बारी बारी से क्रम से देखिए ये सारे सामान यहाँ पर बच्चे आकर के सब सीखते हैं। इसके इधर जो भाग है यहाँ पर भी बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं। ये देखिए ये मशीनें लगी हुई हैं, ये चल रही हैं। यहाँ पर भी बच्चे चेयर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर आते हैं बच्चे आकर के बैठते हैं और सीखते हैं। सीखने के पश्चात पुनः अपने क्लास में जाते हैं। अब दिखाते हैं आपको ये सारे इधर मतलब इधर भी बच्चे बैठते हैं, उधर भी उस पार भी बच्चे बैठते हैं, उधर भी मतलब इस तरह से कम 30, 35, 40 बच्चों के बैठने के लिए है। और ये 1200 स्क्वायर फीट का जो एरिया बना हुआ है, ये जो 20 बच्चों की बैठने की ये जो व्यवस्था है, इसमें 20 बच्चे कंप्यूटर 20। हाँ ये कंप्यूटर लैब है, इसमें बच्चे बैठते हैं। 20 कंप्यूटर है। हाँ इसमें जो कंप्यूटर टोटल कंप्यूटर की संख्या है वो 20 कंप्यूटर लगे हुए हैं इसमें। और अब आइए हम आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ से देखिए ये विद्यालय का पूरा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ये जो है सामने आपके दिख रहा है, ये बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है और यहाँ पर वॉलीबॉल भी बच्चे खेलते हैं, बैडमिंटन भी बच्चे खेलते हैं आकर के उनका जो पीरियड होता है। अब हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं ऊपर 3rd फ्लोर की तरफ लेकर के चलते हैं। जो 3rd फ्लोर है यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसी सीढ़ियों के माध्यम से हम लोग जो है ऊपर की तरफ जाते हैं। ये जो 3rd फ्लोर बना हुआ है, 3rd फ्लोर की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। आइए दिखाएं आपको 3rd फ्लोर पर जो भी हमारे क्लास संचालित होते हैं। यहाँ पर ये क्लास 9th है, ये क्लास 9th है। यहाँ पर ये क्लास 9th के बच्चे इसमें आकर के बैठ के पढ़ते हैं। 500 स्क्वायर फीट ये जो क्लास रूम है, इसमें भी सारे उपकरण, सारे व्यवस्थाएँ, पोडियम, ब्लैक बोर्ड और सारे टेबल्स, फैन, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर बच्चों को दिए गए हैं। इसके बगल में ये क्लास 10th का है, इसमें जो हमारी ये इश्तियाक सर जो हैं ये मैथ्स का क्लास ले रहे हैं। मैथ्स के टीचर ये देखिए ऑनलाइन क्लास चल रहा है। कोविड महामारी के दौरान बच्चे आ नहीं रहे, इसलिए मुझे मैथ्स का क्लास यहाँ पर ऑनलाइन चल रहा है, इश्तियाक सर पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको इस द्वार से निकलते हुए, पीछे का द्वार है, इससे निकलते हुए आपको मैं ऊपर की तरफ लेकर के इधर दाएं साइड में लेकर के चलता हूँ। दाएं साइड में आपको मैं दिखाऊँ, इस दाएं साइड में जो ये बच्चे 3rd फ्लोर पर उनके लिए भी वो सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये यहाँ पर जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जो है ये शौचालय वगैरह यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ सारे सब बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप सब कुछ बनाए हुए हैं। इससे हम लोग निकलते हैं, जस्ट बगल में हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोग हाथ धुलते हैं। और ये जो है ये लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए ये व्यवस्था किया हुआ है। यहाँ पर आइए मैं आपको दिखाऊँ। ये शौचालय, पहला शौचालय, ये दूसरा शौचालय बना हुआ है। और यहाँ से आप हाथ धोने का कार्य यहाँ पर बच्चे करते हैं और करने के पश्चात पुनः सब लोग अपने अपने क्लास में जाते हैं।
अब मैं आपको लेकर के सीधे जो है ऊपर की तरफ चलता हूँ। विद्यालय के सबसे ऊपरी भाग पर, जिसे कि अट्टालिका भी कहते हैं, अटारी भी कहते हैं, उस अटारी पर, अट्टालिका पर अर्थात स्कूल के सबसे ऊपरी भाग पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ, जहाँ से मैं इस पूरे क्षेत्र का एरिया मैं आपको बताऊँगा, पूरे क्षेत्र से मैं आपको परिचित कराऊँगा। तो आइए आपको मैं लेकर के चलता हूँ इस सबसे ऊपरी विभाग की तरफ। स्कूल पर ये सीढ़ी लगी हुई है, इस सीढ़ी से हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। आइए मैं आपको इस सीढ़ी से ऊपर की तरफ लेकर के चलता हूँ। ऊपर का सारा दृश्य जो विद्यालय का है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर का है, ये पानी की टंकी लगी हुई है, जिससे कि यहाँ पे पीने की पानी की व्यवस्था होती है। ये जो नीचे का भाग है, ये जो ग्राउंड है, ये खेल का ग्राउंड है। यहाँ पर जैसे हो गया खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, दौड़ हो गया, रस्सा खींच हो गया, ये सारे चीज़ यहाँ पर होते हैं। और जो ये बाउंड्री लगी हुई है, ये 7 से 8 फीट ऊंची जो बाउंड्री बनाई गई है चारों तरफ से। अब आइए मैं आपको इधर का भूभाग दिखाता हूँ। जो इस क्षेत्र का जो भूभाग है, यहाँ पर वही ग्राउंड, खेल का मैदान है और वो स्टाफ के लिए रहने के लिए बनाया हुआ है, जहाँ पर हमारे जो भी स्टाफ हैं उस बिल्डिंग में आकर के रहते हैं और यहाँ पर जो टीचिंग का कार्य करते हैं। अब इधर का क्षेत्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है, ये जो गार्डन, मतलब ये जो हरियाली दिखाई दे रही है चारों तरफ, हरा ही हरा, यहाँ पर पार्क की व्यवस्था है। यहाँ पर बहुत सारे हरे हरे वृक्ष लगाए हुए हैं। यहाँ पर आकर बच्चे बैठते हैं, यहाँ से मन प्रसन्नचित हो जाता है और उस प्रसन्नचित माध्यम के द्वारा हम आराम से अच्छे तरीके से पठन पाठन का कार्य करते हैं। ये जो पूरा खैर पब्लिक स्कूल का जो पूरा एरिया है वो 8693.33 वर्ग मीटर का, ये जो पूरा विद्यालय के खैर पब्लिक स्कूल का जो पूरा एरिया है वो 8693.33 वर्ग मीटर का पूरा एरिया है। और यहाँ पर जो है गार्डन वगैरह, सारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के खेलने का उपकरण, ये सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। इस प्रकार से मैंने खैर पब्लिक स्कूल में जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जितने भी क्लासरूम हैं, सबका आपको विवरण बताया। अब इस प्रकार से मैं अब इस सब विवरण को बताते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। नमस्कार।